हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भेवा इंटरनेशनल। आज हम सीखेंगे इंडिया में एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्म या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि फार्म में आता है प्रोप्राइटरशिप फार्म एंड पार्टनरशिप फार्म, उसी तरह कंपनीज में आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसी तरह आप फार्म या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहला काम। अगर आप शुरुआती स्टेज में है तो प्रोप्राइटरशिप फार्म से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फार्म में कॉस्ट ज्यादा नहीं लगता है, बहुत ही कम खर्चा में हो जाता है। उसके लिए आपको सिर्फ एक जीएसटी निकालना पड़ेगा, करेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा एंड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, उसको आईईसी भी बोलते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। आईईसी लेने के बाद आपको आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आरसीएमसी मतलब रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। देखिए मैं आपको और क्लियर करके समझा देता हूँ। इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट का एक एक इंडस्ट्री होता है और हर इंडस्ट्री का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है, जिनका काम होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको बोलते हैं आरसीएमसी। ओके, अभी क्लियर हो गया। उसके बाद आपको अपने बैंक जाके एक एडी कोड निकालना पड़ेगा। एडी कोड मतलब ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड। हर बैंक का एक एडी कोड होता है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपके बैंक के मैनेजर को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको एक एडी कोड प्रोवाइड करेंगे और उसी एडी कोड को लेके जिस पोर्ट से आपको एक्सपोर्ट करना है उसी पोर्ट से एडी कोड को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं पोर्ट रजिस्ट्रेशन और एडी कोड रजिस्ट्रेशन। तो अभी मैं आशा करता हूं आपको स्टेप 1 में क्या क्या फॉलो करना है समझ में आ गया। अभी आइए चलते हैं स्टेप 2 के तरफ। स्टेप 2 में आपको एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है, जैसे कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो, पिछले 10 सालों में लगातार एक्सपोर्ट हुआ हो और एक्सपोर्ट का जो रेट होता है वो इंक्रीज हुआ हो और वो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो, उसका ट्रांसपोर्टिंग में पैकेजिंग में उतना डिफिकल्टीज ना, और वो प्रोडक्ट आपको इजीली 365 डेज अवेलेबल हो। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे चेक करेंगे कौन सा प्रोडक्ट पिछले 10 सालों में लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से और एक्सपोर्ट ग्रोथ भी हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक वेबसाइट trademap.org। आप trademap.org में जाके फ्री में रजिस्ट्रेशन करके आप चेक कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है और उस एक्सपोर्ट का ग्रोथ रेट क्या है। यहाँ पर स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद अभी आइए चलते हैं स्टेप 3 में। जब आप स्टेप 2 में प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिए, स्टेप 3 में आपको उसी प्रोडक्ट में एक बढ़िया सा वेबसाइट डिजाइन करना पड़ेगा। हम रिकमेंड करते हैं शुरुआती फेज में ज्यादा प्रोडक्ट में ना जाए, एक प्रोडक्ट चूज कीजिए और उसी प्रोडक्ट को लेकर वेबसाइट में अच्छी तरह से एचडी क्वालिटी का फोटोज वीडियोस लगाकर उस वेबसाइट को सजा दीजिए। क्योंकि देखिए बायर तो फॉरेन कंट्री से आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर ऑफिस विजिट करने आएगा नहीं, वो देखेगा आपका वेबसाइट कैसा है। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो आपका वेबसाइट अच्छे से बिल्ड कीजिए। थर्ड स्टेप में आपका वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद अभी हम देखेंगे फोर्थ स्टेप में डिजिटल मार्केटिंग सेटअप। डिजिटल मार्केटिंग सेटअप क्यों जरूरी है? देखिए पहले जमाने में जब एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट तो आज या फिर कल का बिजनेस नहीं है, वो वास्को दा गामा जमाने से एक्सपोर्ट होता आ रहा है। पहले जमाने में जब एक्सपोर्ट होता था तब इंडिया से एक मार्केटिंग एजेंट जाता था फॉरेन कंट्रीज में और वहां पर प्रोडक्ट का सैंपल, विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर दिखा के मार्केटिंग करता था। लेकिन अभी डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है तो आपको डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो अभी आप क्या करेंगे, जितने भी सोशल मीडियाज है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, आप जितना भी हैंडल कर सकते हैं वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, बिजनेस पेज ओपन कीजिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे बिजनेस पेज ओपन करने से नहीं चलेगा, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना रहता है, वहां पर फोटोज वीडियोस अपलोड करना होगा
जितने भी सारे B2B पोर्टल्स है जैसे कि इंडिया मार्ट, exportersindia.com, tradeindia.com, go for world, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि बायर जब गूगल में आपके कंपनी का नाम टाइप करके सर्च करेगा तो वो सारे सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड B2B पोर्टल्स में आपका कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा, बायर का माइंड में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और बिजनेस जो है वो ट्रस्ट पे चलता है, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं मार्केट सिलेक्शन। यहाँ तक आपका फार्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, आपका वेबसाइट भी रेडी हो गया और जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, B2B पोर्टल्स है, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन भी कर लिए। अभी आपका काम है मार्केट सिलेक्शन, मतलब कौन से कंट्री में आपके प्रोडक्ट का डिमांड है। तो डिमांड चेक करने के लिए आपको फिर से वही वेबसाइट रेकमेंड करूंगा, trademap.org। वहां पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करके आप चेक कर सकते हैं पिछले 5-10 सालों से कौन से कंट्रीज में आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ है, कौन से कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, कौन से कंट्री में कम एक्सपोर्ट हुआ है। तो उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आप एक्सपोर्ट बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में है तो आपको सारे कंट्रीज में फोकस करना नहीं होगा, आपको सिर्फ देखना है कि कौन से कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, तो उसी कंट्री में आप फोकस करेंगे। ओके, अभी हमारा मार्केट सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इंडिया से प्रोडक्ट कहां से सोर्स करें। मतलब आपको प्रोडक्ट का सप्लायर फाइंड करना है। इंडिया से सप्लायर फाइंड करने के लिए आपको कुछ B2B पोर्टल्स है जैसे कि इंडिया मार्ट, tradeindia.com, एक्सपोर्टर्स इंडिया, ये सब आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रोडक्ट का सप्लायर आपके जितने नजदीक होगा आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि जब आप फॉलो अप करने जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और टाइम आपका बच जाएगा। अभी हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का फाइनल स्टेप, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का कुछ फ्री मेथड्स है और कुछ पेड मेथड्स है। ऑब्वियसली जो पेड मेथड होगा वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा फ्री मेथड से, लेकिन आपको फ्री एंड पेड दोनों मेथड अप्लाई करना होगा। और बिजनेस का एक सबसे बड़ा रूल, मार्केटिंग करना कभी मत छोड़ना। आशा करता हूं ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये 7 स्टेप फॉलो करके इंडिया में एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का ट्रेनिंग लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।